नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हमारी डिक्टेशन नंबर 3 रहने वाली है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से डिक्टेशन की प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं एसएससी स्टेनो के स्किल टेस्ट के लिए। लेकिन इन डिक्टेशन से जो आईटीआई के स्टूडेंट्स हैं, वो भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से तैयारी होगी। तो करेक्ट 30 सेकंड पे हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं, तो तैयार हो जाइए। और कॉपी पेन रख लीजिए 35-40 पे शुरू कर देंगे, कोई समस्या नहीं है। आप लोग तैयार रहिए, कॉपी और पेन तैयार रखिए। क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। संसद द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार भारत के सभी नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर है, लोकसभा के चुनाव में मतदान करने के अधिकारी हैं। भारत का कोई नागरिक लोकसभा का सदस्य बन सकता है। उक्त उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए तथा उसे शपथ अथवा प्रतिज्ञान के माध्यम से यह घोषणा करनी होगी कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा एवं विश्वास रखता है तथा वह भारत की संप्रभुता एवं अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखेगा। उसमें वे सभी योग्यताएं हैं जो समय-समय पर संसद द्वारा निर्धारित की जाएंगी। सुरक्षित स्थान के लिए चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति वांछित शर्तों के अनुसार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति से होना चाहिए। लोकसभा की सामान्य अवधि 5 वर्ष होती है, परंतु 5 वर्ष की अवधि पूरी होने से पूर्व भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से इसे भंग कर सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि एक बार में 1 वर्ष करके बढ़ाई भी जा सकती है, परंतु आपातकाल समाप्त होने के पश्चात यह अवधि 6 मास से अधिक नहीं हो सकती है। कई बार लोकसभा को उसकी अवधि पूरी होने से पहले भंग कर दिया जाता है, जैसे 1998 में निर्वाचित 12वीं लोकसभा 1999 में भंग कर दी गई थी। लोकसभा के सभापति को अध्यक्ष कहा जाता है। उसे सदन के सदस्य निर्वाचित करते हैं। यदि लोकसभा भंग कर दी जाए तो भी वह तब तक अध्यक्ष बना रहता है जब तक कि अगला सदन उसके स्थान पर नया अध्यक्ष नहीं चुन लेता। उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, जिसका निर्वाचन भी सदन ही करता है, बैठकों को अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों को लोकसभा में उस समय के सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव से अपदस्थ किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष का मुख्य कार्य सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना तथा उन्हें अनुशासित ढंग से चलाना है। उसकी आज्ञा के बिना कोई सदस्य सदन में बोल नहीं सकता। वह किसी भी सदस्य को अपना भाषण समाप्त करने के लिए कह सकता है और यदि सदस्य ऐसा ना करे तो आदेश दे
सकता है कि उसके भाषण का अभिलेखन ना किया जाए। सभी विधेयक, रिपोर्ट तथा प्रस्ताव अध्यक्ष की अनुमति से ही प्रस्तावित किए जाते हैं। वह विधेयक या प्रस्ताव पर मतदान करवाता है। वह स्वयं मतदान में भाग नहीं लेता, परंतु जब भी गतिरोध की स्थिति पैदा हो जाती है, अर्थात पक्ष तथा विपक्ष दोनों के मत समान हो जाते हैं, तो वह अपना निर्णायक मत डाल सकता है, परंतु उससे यह आशा की जाती है कि मतदान करते समय उसकी निष्पक्षता एवं स्वतंत्रता बनी रहे। स्टॉप। तो दोस्तों ये बिल्कुल 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड थी। एक्यूरेट जो एक्यूरेसी थी बिल्कुल 100 थी। मतलब 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोला बिल्कुल एकदम। और हो सकता है क्योंकि इसमें देखिए मैं आपको चीज़ बता दूं कि हम 400 वर्ड पर मिनट 400 वर्ड की प्रैक्टिस जरूर कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो हमारे शब्द हैं मैं आपको बताता हूँ इसमें कितने शब्द हैं इस डिक्टेशन में। इस डिक्टेशन में जो हमारे टोटल जो वर्ड है वो हमारे 400 से ज़्यादा हैं। कितने हैं? 400 से ज़्यादा हैं। इसलिए आपको ये 5 मिनट से थोड़ी सी ज़्यादा चली, ठीक है, लेकिन आप निश्चिंत रहिए। लगभग 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आज हमारी तीसरी ही क्लास है ना, तो इतना घबराने की चीज़ बात नहीं है। डेली हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम 80, 90, 100, 110, 120, 125, 130 तक चले जाएंगे। लेकिन थोड़ी लय बन जाए उसके बाद चीज़ें करने में बहुत मज़ा आएगा। आपको भी मज़ा आएगा पढ़ने में, मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो डेली क्लास में आइए और आपको निश्चित तौर पे एक नई चीज़ यहाँ से सीखने को मिलेगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। क्योंकि हम ये जो जिस चीज़ से हम आपको डिक्टेशन करवा रहे हैं, ये बुक ही हम तैयार पहली बार कर रहे हैं। हम खुद इस बुक को तैयार कर रहे हैं। मार्केट में कहीं भी आपको इस डिक्टेशन से संबंधित वर्ड नहीं मिलेंगे और ना इस तरह की कोई डिक्टेशन आपको मार्केट में मिलेगी। तो पढ़ाई करिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और पढ़ाई करते रहिए। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।